नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए दसम पाठ कक्षा 6 के दसम पाठ लेके आया हूं, कृषि का कर्म वीरा। ठीक है ना। सबसे पहले कृषि का कर्म वीरा। कृषक क्या होता है? कृषक होता है फार्मर, किसान, जो खेतों में कार्य करता है। ठीक है। हमारे यहाँ कहा गया है जय जवान जय किसान। ठीक है। जवान के बारे में आपको अच्छे जानकारी है, जो हमें सभी तरह से बाहरी खतरों से बचाते हैं। लेकिन कृषि जो किसान होता है वो हमारा पेट पालता है। अगर वह अन्न उगाना बंद कर दे तो हम एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाए। तो उस कृषक के बारे में जानकारी दे रखी है कि वो किस स्थिति से लड़ते हुए, किस विपरीत परिस्थिति में, आज भी, पहले भी उसके पास पैसे नहीं थे और आज भी पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं सताया, जुल्म का शिकार, हर तरह से वो परेशान है, लेकिन वह हर परिस्थिति में अपना काम करना बंद नहीं करता है। वो लगातार, उसे पता है कि अगर मैंने अपना व्यवसाय बदलने का अगर प्रयास किया तो मेरा देश, मेरे लोग भूखे रह जाएंगे। तो यह सब देखते हुए वो कृषक बहुत ही कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में, जहाँ उसके चप्पल भी नहीं होते हैं, कपड़े भी उसके जर्जर पुराने होते हैं, उसका घर भी बरसात आंधी रोकने के लिए नहीं रहता है, और खेतों में ठंड में, बरसात में या तपती धूप में लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है। लेकिन वह फिर भी अपना काम को छोटा नहीं मानता और वो अपने काम को ही अपनी पूजता है, ईश्वर की जो देन समझ के पूरी मेहनत के साथ कार्य करता है। तो यह कृषि का, ठीक है ना, जो किसान है, कर्म वीरा। कर्म यानी काम, वीरा यानी पूरी वीरता, डट के वो अपना कार्य करता है। तो हम यह श्लोक है, ये पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ कुछ आपके सामने रखते हैं। यह एक छोटे शब्दार्थ है। शब्दार्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्दार्थ आपको याद करना अति आवश्यक है। शब्दार्थ के बिना हम कह सकते हैं कि संस्कृत में पढ़ने में परेशानी का आ सकती है, इसलिए शब्दार्थ आप अच्छे से देखिए। तपतु, तपतु तपाए जाना, जलाए जाना। तपतु यानी कह सकते हैं जो सूर्य का जो तेज आता है, गर्मी का मौसम जैसा कि हमें अनुभव होता है, वैसे भी तो बरसात चल रही है, लेकिन गर्मी का मौसम आप समझें, जब सूर्य का प्रकाश बहुत तेज आता है, ठीक है ना, तो हम कुछ समय के लिए गर्मी में, दिन में बाहर निकलने से भी हम डरते हैं। लेकिन वही उसी गर्मी में वो किसान सूर्य द्वारा तपाए जाने पर, उसके जलाए जाने पर देखते हैं कि आप किसान के पूरे धूप में काम करके पूरा शरीर काला पड़ जाता है। तो वह कह सकते हैं तपाए या जलाए जाने पर भी किसान कार्य करता है। विपुलम, विपुलम यानी अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। कर्मठो, कर्मठो यानी निरंतर क्रियाशील, लगातार किसी कार्य को करते जाना पूरी लगन मेहनत के साथ। सस्वेदम, सस्वेद यानी होता है हमारे, जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, गर्मी का अनुभव होता है तो हमारे शरीर में तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम पसीना बोलते हैं, तो पसीने से युक्त। पद त्राणे, पद यानी होता है, ठीक है ना, पाँव, त्राणे यानी पाँव के कवर, तो पाँव का कवर के जूते। वसनानी, वसनानी यानी होते हैं हमारे कपड़े, जैसे कि कपड़े पहन रखे हैं तो इसे वसनानी बोलते हैं और क्लॉथ भी बोलते हैं इंग्लिश में। जीर्णम, जीर्णम यानी होता है जर्जर या फिर थोड़ा सा खंडित या पुराना, बहुत समय ज़्यादा ही पुराना। वारयुतम, वारयुतम यानी दूर करने में, दूर परे हटाने में। क्षमम, क्षमम यानी सामर्थ्य, समर्थ होना, किसी कार्य को करने की ताकत होना, उसमें समर्थ, काबिलियत। सस्य पूर्णानी, सस्य यानी फसल से युक्त, जैसे खेत में फसल ही फसल उग रही है तो फसल से युक्त। धरित्री, धरित्री यानी ये धरती, पृथ्वी। कंट का व्रता, कंट यानी होते हैं कांटे, व्रता यानी चारों ओर कांटे ही कांटे, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा त्रसा कुला, क्षुधा यानी भूख, त्रसा प्यास, कुला यानी भूख प्यास से बेचैन। ठीक है ना, किसान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, खेतों में हर जब वो लेके जाता है तो भूखा ही काम करते रहता है जब तक कि उसे खाना नहीं मिल जाता। ठीक है ना, वो बिना समय गवाए, ऐसा नहीं कि भूख लग रही है काम छोड़ के घर गया खाना खा के, जब नहीं, वो लगातार काम करता रहता है। तो ये किसान की मेहनत है। ठीक है ना, हम किसी भी किसान को, ऐसे ही एक रोटी की कीमत अगर आपको जाननी है तो किसान के बारे में
प्रयास करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझ में आए, तब आपको समझ में आएगा कि आधी रोटी की कीमत भी क्या होती है। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा है, जो हमें अपने देश, अपने किसान, हमारे लोगों की जानकारी देता है। सूर्यास्त पतु मेघा व वर्षन्तु विपुलुम जलम कृषि को नित्य शीतकाले अपि कर्मठो। ठीक है ना। सूर्य, सूर्य यानी क्या होता है? सूर्य यानी होता है सन, सूर्य। जैसा कि सूर्य आप देख रहे हैं, जो सुबह उगता है और शाम होते होते ढल जाता है, जो हमारे प्रकाश का, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर सूर्य नहीं है तो ये हम धरती कुछ ही समय में हम नष्ट हो जाएंगे। सूर्यास्त पतु, ठीक है ना, जो सूर्यास्त होता है, सूर्यस तप्तु, ये सूर्यस्य और ये तप्तु। तप्तु का मतलब क्या है? तपाई जाना। सूर्य द्वारा जो गर्मी होती है, सूर्य द्वारा तपाई जाना। जो सूर्य है उसका तो काम है ऊर्जा देना, और ठंड में, गर्मी में, बरसात में वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो सभी के लिए। आपको भी वही गर्मी देगा, एक किसान के लिए वही है और दूसरे देशों के लिए भी है। ठीक है। तो सूर्यस्त तपु यानी तप्तु यानी सूर्य द्वारा तपाई जाने पर। मेघा, मेघा यानी होता है बादल। व वर्षन्तु, ठीक है ना, वर्षन्तु यानी बारिश होना। विपुलुम यानी होता है अत्यधिक, और जलम यानी होता है जल। मेघों द्वारा या बादल द्वारा अत्यधिक बारिश होने पर, जब खेतों में किसान काम करता है और अत्यधिक पानी गिरता है, आंधी तूफान है, फिर भी वह लगातार खेत में काम करना जारी रखता है, बंद नहीं करता है कि बहुत पानी गिर रहा है मैं घर जाऊं, या मुझे बहुत गर्मी लग रही है मैं घर जाऊं, ऐसा नहीं। कृषि का, कृषि को, ठीक है ना, किसान और किसान की पत्नी। नित्यम यानी रोज, प्रतिदिन। शीत काले अपि, शीत यानी ठंड, काले यानी समय, ठंड के समय, अपि यानी दोनों, कर्मठो यानी निरंतर, ठीक है ना, पूरे मन से कार्य करते हैं। तो इसमें दे रखा है सूर्य द्वारा तपाई जाने पर, मेघों द्वारा अत्यधिक बारिश होने पर, और अत्यधिक ठंड पड़ने पर भी, चाहे ठंड में उनका शरीर पूरा काँप रहा हो, ठीक है ना, ऐसे समय में भी किसान और किसान की पत्नी कर्मठ रूप से निरंतर खेतों में काम करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी होता है, ठीक है ना, जिसमें कह सकते हैं गर्मी का मौसम। शरीर यानी आपका शरीर, बॉडी। सस्वेद, सस्वेद यानी होता है पसीना, ठीक है ना। तो गर्मी के मौसम में जब आप किसान खेतों में काम करते हैं, आप घर पे भी रहते हो, तो आप बैठे बैठे ही आपको कितना पसीना आता है, ये आपको अच्छे से पता है कि कुछ समय के लिए लाइट ही चली जाती है। तो ग्रीष्म शरीर सस्वेद, ठीक है ना, ग्रीष्म के मौसम में पूरा शरीर पसीने से लथपथ। शीते, शीते जैसा कि मैंने आपको बताया है, शीत यानी होता है ठंड के समय। कंपमय सदा, और जो ठंड के मौसम में है, अगर हम खेतों में जाते हैं या बाहर भी निकलते तो कैसे हम ठंड के कारण कांपने लग जाते। कंपमय सदा है, ठंड में हमेशा कांपते रहते हैं। ग्रीष्म में, गर्मी के समय किसान पूरे पसीने से लथपथ रहता है, और ठंड के मौसम उसका शरीर पूरा कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन, हलेन जो किसान का हल होता है, जैसा कि आपने देखा होगा बैलों बीच में हल लेके चलता है। कुदालेन खोदने का एक हथियार होता है। तो तू क्षेत्रानी, तो वे दोनों, क्षेत्रानी यानी होता है खेत में, करसत यानी खेत में कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हम कह सकते हैं कि गर्मी में शरीर पूरे पसीने से लथपथ होता है, और ठंड में उनका शरीर हमेशा कांपता रहता है। इसके बावजूद भी वे दोनों पति पत्नी, ठीक है ना, खेतों में हल और कुदाल से निरंतर कार्य करते रहते हैं। ठीक है ना, उनका शरीर कांपे या पूरे पसीने से लथपथ हो, उन्हें कोई चिंता नहीं, वह निरंतर पूरे मन से, पूरे ताकत से खेतों में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है तीसरा और चौथा, ये उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, किस परेशानी में। पादयोर्न, पद त्राणे, ठीक है, शरीरे वसनानि नो, निर्धन जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। ठीक है ना, पादयोर्न, ठीक है ना, पादयोर्न यानी होता है, कह सकते हैं कि पाँवों में, ठीक है ना, पाँव जो आपके पाँव होते हैं। पद त्राणे, पद त्राणे होते हैं जूते।
शरीर यानी शरीर, वसनानी यानी कपड़े, नो यानी नहीं। निर्धन जीवन, क्योंकि उन्हें पैसों की तंगी होती है, उनका धन नहीं होता है, तो उनका जीवन निर्धन होता है। और कष्ट यानी जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो कह सकते हैं कि उनका जीवन कष्टों से भरा है। सुखम दूरे ही, ठीक है ना, और सुख उनसे दूर ही रहते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास दुख होता है, और सुख हमेशा उनसे दूर रहते हैं। तो इसमें दे रखा है पद योन पदत्राणे, उनके पास पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं होते हैं। शरीर वसनानी नो, और यहाँ तक कि कपड़े पे अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं। जीवन निर्धन, उनके पास पैसों की कमी होने के कारण उनके निर्धन जीवन जीना पड़ता है, जो उनको बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। सुखम दूरे ही तिष्ठते, और तिष्ठते यानी जो सुख होता है वो उनसे कोसों दूर रहता है। कहते हैं किसान का जीवन रहता है जिनको पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते हैं, ठीक है, उनके पाँव में जूते भी नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी, और उनके पास धन की कमी होती है, और जहाँ धन की कमी होती है कष्ट, उन्हें हर जगह कष्ट चारों ओर से घेरे रहते हैं, और जो सुख होता है, ठीक है ना, उनसे कोसों दूर रहता है। ये तीसरा है। ये आइए हम चौथा पढ़ते हैं। ये उनके घर के बारे में जानकारी देता है कि उनका घर किस तरीके से रहता है। ग्रहम जीर्णम, ठीक है ना, न वर्षासु वृष्टि वार्युतुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकानम न नश्यति। ग्रहम, ग्रहम यानी होता है घर, जीर्णम यानी पुराना। जो किसान का घर होता है, अगर आपने किसान का घर देखा हो तो कच्चा होता है, ठीक है, और पुराना, बहुत पुराना रहता है। न वर्षासु वृष्टि वार्युतम क्षमम, वर्षासु, वर्षासु ने बारिश, वृष्टि, वार्युतम यानी सहने योग्य नहीं, समर्थ या हवा को रोकने योग्य नहीं, क्षमम यानी समर्थ। जो बारिश होती है, आंधी तूफान होते हैं, तो उनके घर होते हैं जो तेज मूसलाधार बारिश है वो रोकने लायक भी नहीं होते। जैसे पानी गिरता है तो उनके घर में पानी अंदर आता है, चुभने लगता है। तथापि कर्म वीरत्व कृषि कानम न नश्यति, लेकिन जो किसान होता है, ठीक है ना, उसमें कर्म वीरत्व, जो काम करने की निष्ठा होती है, उसका कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो इसमें दे रखा है कि जो किसान के जो घर होते हैं वो पुराने होते हैं, जर्जर होते हैं, बारिश रोकने के योग्य भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनकी पत्नी होती है, दोनों ही पूरे मन से, पूरी लगन के साथ में खेतों में कार्य करते हैं। उनका जो कर्मवीर है, जो काम करने की जो निष्ठा है, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि किसान किस तरीके से कार्य करते हैं और किस तरीके से, ठीक है ना, जो हमारी धरती है, जो हम समाज में क्या चीज़ दी है उन्होंने, ठीक, वो बताया गया। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठका व्रता। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, ठीक है ना, उनके द्वारा की गई मेहनत, श्रमेण यानी मेहनत, क्षेत्राणि यानी खेतों में, सस्य पूर्णानि सर्वदा, ठीक है ना, उनकी मेहनत के कारण, किसान की मेहनत के कारण ही जो खेत है वो हरे भरे होते हैं, फसलों से युक्त होते हैं, वो भी हमेशा। धरती सरसा जाता, और ये धरती है, ठीक है ना, ये धरती हरी भरी है, सरसा से जाता, या शुष्का कंटका, अगर किसान मेहनत करना बंद कर दे, खेतों में काम करना बंद कर दे, तो वह जो कहते हैं सूख के कांटा हो जाएगी। शुष्क कंटा, जो शुष्क कंट का व्रत है, जो कांटों से भरी हुई पृथ्वी है, उसको किसान अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ही उसे सरस बनाते हैं, चारों तरफ हरियाली युक्त बनाते हैं। अगर किसान मेहनत करना बंद कर दे तो पूरी जो पृथ्वी है वो एक कांटों से घिर जाएगी। लेकिन किसान है जो अपनी श्रम से, अपनी मेहनत से खेतों में काम करते हैं, जो फसलों से युक्त बनाते हैं, और उन्हीं फसलों से युक्त जो धरती कंट का व्रत है, कांटों से घिरी हुई है, वही फसलों से युक्त हो जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं। यह हमारा अंतिम श्लोक है। साक अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तो शुदा त्रसाकुलो
नित्यम विचित्रो जन पालको। ठीक है ना, कि किसान इस समाज को, इस विश्व को क्या देता है, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी वो स्वयं कैसा रहता है, किस स्थिति में रहता है, जैसा कि हमने देख रखा है कि वो कितनी मेहनत करता है कि वो पूरी पृथ्वी, जो कांटों से युक्त पृथ्वी को, अगर वो मेहनत नहीं करे तो पूरी पृथ्वी शुष्क सूखे कांटों से युक्त हो जाए, लेकिन वो अपनी मेहनत, अपनी लगन से वह उस धरती को हरा भरा करता है। साग, साग यानी होता है सब्जियां, आप सब्जियां खाते हैं, लौकी है, पालक है, जो तरह तरह की सब्जियां है बहुत सारी। अन्नम, अन्नम गेहूँ है, ठीक है ना, जिससे हम रोटी बनते हैं। उसके बाद में तो अन्न, जितने प्रकार के अन्न हैं, दाल भी आ जाएगी उसमें, फिर मक्का भी आ जाएगी, ज्वार भी आ जाएगी, तो जितने भी अन्न है, तो साग अन्नम फलम, इस विश्व में जितने प्रकार के फल हैं सब किसानी, दुग्धम, किसानी है, जो पशुओं का पालन करते हैं, उन पशु से जो दुग्ध निकलता है वो डेयरी में आता है, वो डेयरियों से हमारे पास आता है। दुग्ध दत्वा सर्वे भी एवतो, ठीक है ना, जो किसान होते हैं वो हमें साग सब्जियां, अन्न, फल, दूध सभी हमें प्रदान करते हैं। क्षुधा त्रसाकूला नित्यम, ठीक है ना, क्षुधा यानी भूख प्यास से बेचैन, नित्यम, वो भूख प्यास, जो किसान है उसे खाने के लिए 2 वक्त का समय पे भोजन भी प्राप्त नहीं होता, वो भूख प्यास से बेचैन होने के बावजूद भी विचित्र जनपाल को, ठीक है ना, जिसके पास खुद खाने पीने के लिए साधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरे विश्व का, पूरे लोगों का वह जन पालक है, जनता का वो पालन करता है। तो यह विचित्र जनपालक उसे कहा गया है कि जो किसान है वह किसान लोगों को साग है, सब्जियां है, अन्न देता है, फल देता है, दुग्ध देता है, सभी को प्रदान करता है, और वही भूख प्यास से बेचैन हमेशा रहता है। ये कैसा कह सकते हैं कि जनपालक है। तो यह श्लोक हमने आपको पढ़ा है, PDF फाइल भी आपके सामने बना दिया, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर भी दे दी हैं, आप उसका अभ्यास करें, उसे अच्छे से याद करें, और जो श्लोक है इन श्लोकों को भी अच्छे से याद करना है। 2 श्लोक आपको अच्छे से याद करने हैं, ये श्लोक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने ये पाठ आपके लिए पढ़ा, आज इतना ही। हमारे अगली बार हम आपके लिए शब्द रूपानी लेके आएंगे और नेक्स्ट संस्कृत की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।